गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रांसलेशन में 1 से लेकर 20 तक की कंजंक्शंस पढ़ा दिए थे। ठीक है, आज हम 21 से लेकर 30 कंजंक्शंस पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज आपका मेनली वर्क ये है कि आपको इनको लर्न करना है। आज केवल आपको उनको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके ऊपर सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, तो आप इनका यूज़ भी समझ जाएंगे कि हम इन्हें कैसे और कहाँ सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आया समझ? तो चलिए हम 1 बाय 1 सारे कंजंक्शंस लर्न करते हैं। तो फर्स्ट जो कंजंक्शन है बच्चों, दैट इज़ ईदर और। क्या है? ईदर और। इसका मतलब होता है या तो या। ईदर और का मतलब होता है या तो या। ठीक है, या तो वह कॉफ़ी पिएगी या चाय, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ वो कर सकती है। या तो वह स्कूल जाएगा या आगरा, है ना। अगर आगरा नहीं गया तो स्कूल जाएगा, और स्कूल नहीं गया तो आगरा जाएगा। ठीक है, या तो वो ये काम करेगा या फिर कुछ और। तो उसके लिए हम जो कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं बच्चों ईदर और। ईदर भी पढ़ सकते हैं, इसको हम आइदर भी पढ़ सकते हैं। तो ईदर और मीन्स होता है या तो या। ठीक है, ये दोनों, इसमें दो आपके वर्ड हैं, एक ईदर और एक और। ये दोनों ही सेंटेंस में आएंगे तभी सेंटेंस कंप्लीट होगा। आप ये नहीं कि आपने ईदर इस्तेमाल कर दिया और रहने दिया, नहीं, दोनों का ही यूज़ सेंटेंस में किया जाता है। ऐसे कंजंक्शंस को हम बच्चों को रिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जिन्हें हम सिंगल यूज़ नहीं करते। उनका पूरा एक पेयर किसी भी फ्रेज को जॉइन करने के लिए, क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए, सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ईदर और दोनों ही ये पेयर में इस्तेमाल किए जाएंगे। और ऐसे कंजंक्शंस को हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। आज हम जितने भी कंजंक्शंस पढ़ने वाले हैं दे ऑल आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ओके, तो फर्स्ट जो हमने पढ़ा वो है बच्चों ईदर और। क्या है? ईदर और, विच मीन्स या तो या। ओके, नेक्स्ट है बच्चों नीदर नॉर। नीदर नॉर इसका मतलब होता है ना तो ना। तो आप एन से ही समझ सकते हैं, एन मतलब ना, है ना। नीदर नॉर, ना तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा और ना ही चाय, ना तो मैं बाज़ार जाऊंगा और ना ही खेलने। तो ना तो मैं ये काम करूंगा और ना ही वो काम करूंगा। तो यहाँ पर जब हम ना तो और ना वर्ड यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में हम कौन से कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? नीदर नॉर। किसका? नीदर नॉर। आई बात समझ में? शायद आप देख लीजिएगा यहाँ पर नीदर और लिखा हुआ है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नीदर नॉर होता है, ईदर के साथ और नीदर के साथ नॉर। ओके, आया समझ? विच मीन्स डैट, ना तो ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कंजंक्शन है दैट इज़ हार्डली वैन। ये भी एक पेयर में इस्तेमाल किया जाता है, हार्डली वैन। हार्डली वैन का मतलब होता है मुश्किल से की। अब आप ये देखेंगे कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जब सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो हार्डली वैन का मतलब होता है मुश्किल से की। मुश्किल से की का मतलब है कि मुश्किल से बच्चा सोया ही था कि किसी ने दरवाज़ा बजा दिया। मतलब मुश्किल से ये काम हुआ ही था कि कोई आ गया। मुश्किल से मैं चाय बनाकर बैठी ही थी कि दरवाजे पर कोई आ गया। आया समझ? तो हम वहाँ पर जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वो है हार्डली वैन। वहाँ पर हम हार्डली वैन कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 24 पे जो है स्कैर्डली वैन। इसका मतलब भी होता है मुश्किल से की। तो हम हार्डली वैन का यूज़ भी कर सकते हैं और स्कार्सली वैन का यूज़ भी हम कर सकते हैं। आया समझ? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कंजंक्शन है दैट इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली मतलब ना केवल, बट ऑल्सो बल्कि। मतलब वे ना केवल सुंदर नहीं हैं बल्कि
वो उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। वो ना केवल डॉक्टर नहीं है बल्कि वो एक पोइट भी है, ठीक है, वो कविता भी लिखता है, मतलब उसकी हैबिट दोनों है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली ही इज़ अ पोइट बट ऑल्सो ही इज़ अ टीचर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ना केवल वो पोइट नहीं है बल्कि वो टीचर भी है। नॉट ओनली, फिर हम यहाँ सेंटेंस में नॉट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी नॉट यूज़ हो चुका। नॉट ओनली ही इज़ अ पोइट, फिर उसको हम इंग्लिश में ही बनाएंगे, मतलब पॉजिटिव ही बनाएंगे, जैसे नॉट ओनली ही इज़ अ पोइट बट ऑल्सो इज़ अ टीचर, बट ऑल्सो अ टीचर, ऐसे भी बोल सकते हैं। नॉट ओनली ही इज़ अ पोइट बट ऑल्सो अ टीचर, वो ना केवल एक पोइट है बल्कि वो एक टीचर भी है। तो वहाँ पर हम जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो, विच मीन्स ना केवल बल्कि। आया समझ? नेक्स्ट देखिए, सच एज, सच एज जिसका मतलब होता है ऐसे जो, है ना, सच एज ऐसे जो। आया समझ? मैंने आपसे कहा आज आप केवल इनको अच्छे से समझिए, हिंदी समझिए इनकी कि किस तरीके से मतलब इनको लर्न कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके ऊपर जब सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी ना, समझाऊंगी, तो आपको खुद समझ में आएगा कि इन कंजंक्शंस को किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सो एज, सो एज मतलब इतना जितना, सो एज मतलब इतना जितना, वो इतना काम करता है जितना कि कोई करता ही नहीं होगा, वो इतना पढ़ता है जितना कि कोई पढ़ता ही नहीं होगा। तो वो इतनी पढ़ाई करता है जितना कोई पढ़ता ही नहीं है। तो वहाँ पर हम सो एज कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जिसका मतलब होता है इतना जितना। अब देखिए एज, ये आप ग्रामर में भी पढ़ चुके होंगे। एज का मतलब उतना जितना, वह उतना तेज भागता है जितना कि घोड़ा भागता हो, है ना। जब हम कंपेयरिंग करते हैं कि वो इतना काम करता है जितना कि कोई उतना जितना वो उतना भागता है जितना कि कोई भाग नहीं सकता। तो एज बोलते ना, एज पॉसिबल एज, जितना संभव हो उतना संभव हो जितना, ठीक है। तो एज का मतलब होता है उतना जितना। आया समझ? नेक्स्ट देखिए, एज सो मीन्स होता है जैसे वैसे, एज सो मीन्स जैसे वैसे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नो सूनर देन, नो सूनर देन, नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही। देखिए इसका मतलब है कि जैसे ही वह कमरे में आई वैसे ही बच्चा रोने लगा। ये तो सॉरी एज, ये तो 29 कंजंक्शन का सही है। एज सो जैसे वैसे, जैसे ही वह कमरे आई वैसे ही बच्चा रोने लगा। और नो सूनर देन, जैसे ही वह थोड़ी देर लेटी, मतलब जैसे ही वो लेटने को हुई वैसे ही क्या हुआ, दरवाजे पर कोई आ गया। तो नो सूनर देन मतलब होता है जैसे ही। आया समझ? तो आज हमने जो कंजंक्शंस पढ़े दे आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शन। चलिए आप सभी अपने आंखें बंद कर लीजिए, एक बार हम सारे कंजंक्शंस को रिवाइज करते हैं। ईदर और या तो या, नीदर नॉर ना तो ना, हार्डली वैन मुश्किल से की, स्कैर्डली वैन स्कार्ट्सली वैन मुश्किल से की, नॉट ओनली बट ऑल्सो ना केवल बल्कि, सच एज ऐसे जो, सो एज इतना जितना, एज उतना जितना, एज सो जैसे वैसे जैसा वैसा, नो सूनर देन जैसे ही। आया समझ सभी बच्चों को? तो आज मैंने आपको 21 से लेकर 20 तक की कंजंक्शंस को लर्न कराया है
और अब आपके कंजंक्शंस ख़त्म हुए, आपकी फ़ाइल में 1 से लेकर 30 तक के कंजंक्शंस थे। तो आपका काम यही है कि आपको इन 1 से लेकर 30 तक के कंजंक्शंस का यूज़ करना आना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक के तो मैं आपको समझा चुकी ना सेंटेंसेस के साथ। अब मैं कल आपको 21 से लेकर 30 तक के कंजंक्शंस के बारे में अच्छे से समझाऊंगी, उनके ऊपर आपको सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी। तो आप ध्यान से सारे कंजंक्शंस को समझिएगा। तो आज आपको केवल क्या करना है, सारे कंजंक्शंस को लर्न करना है। ओके, तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।